सर, रूस यूक्रेन युद्ध में ज़मीनी हालात क्या हैं और संघर्ष विराम के जो प्रयास चल रहे हैं उसमें कितनी सफलता मिली है? और अब मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ उससे कुछ देर पहले की एक खबर और देख रहा था कि फ्रांस के राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद ज़ेलेंस्की ने भविष्यवाणी कर दी है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्दी ही मर जाएंगे और ये युद्ध भी ख़त्म हो जाएगा। देखिए, ज़मीनी हालात हम हमेशा वही बात करते रहे हैं। जी जी। और ज़मीनी हालात ये है कि युद्ध जैसा चल रहा था वैसे ही चल रहा है। जी और कैसा चल रहा था? जो पुतिन चाह रहे थे जी। कि वो आगे बढ़ रहे थे, वो चल रहा है। जी इन्होंने अभी देखिए 2 दिन पहले इन्होंने एक मेन पोर्ट सिटी है यूक्रेन की, उस पर उन्होंने काफ़ी बड़ा हमला किया। जी खार्किव, उसके ऊपर हमला किया। निप्रो सिटी, वहाँ पर इन्होंने हमला किया है। जी और यूक्रेन ने भी बेलगरोद जो है सबसे नज़दीक, वही मिलता है इनको, 40 किलोमीटर बॉर्डर से है इनके, वहाँ पर उन्होंने अटैक किया है। और जो कर्स्क का एरिया है वहाँ तकरीबन 90 से 95% ज़मीन वापस ले ली है इनसे, यूक्रेन से, जी रूस ने। और जो 4-5% हैं जिसमें इनके लोग हैं वो घिरे हुए हैं जी वहाँ पर। जी तो अब देखिए ज़ेलेंस्की कर्ज की बात ही नहीं कर रहे हैं जी कि वहाँ पर जो लोग हैं वैसे ही पड़े हैं, मर रहे हैं, जी रहे हैं। बल्कि कुछ समय पहले ट्रंप ने ज़रूर ये बोला था कि भाई वो उनको मारना नहीं चाहिए, उनको जो है युद्ध की तरह रखा जाए। तो पुतिन ने कहा था कि वो सरेंडर कर देंगे तो हम रखेंगे। जी। तो एक ग्राउंड पर ये चल ही रहा है। और अभी भी जैसे मैं कह रहा हूँ, पुतिन यही चाहते हैं कि ये चलता रहे। और जो 3-4 इलाके हैं, बखमुत है, पोक्रोस्क है, खार्किव है, इन इलाकों को, ज़ैपोरिज़िया है और निप्रो वाला जो हम बात कर रहे थे, वहाँ पर वो कैप्चर कर लें, जी पहुँच जाएं। जी तो मुझे लगता है जब तक ये एम नहीं होगा तब तक वो चलते रहेंगे जी अपने उस पर। अब दूसरी चीज़ जो आई, जो बातचीत हुई 23, 24, 25 वहाँ रियाद में, दोनों डेलीगेशन थे, रूस के, यूक्रेन के, और अमेरिका तो खैर है ही है बीच में। तो दोनों डेलीगेशन से अमेरिकन डेलीगेशन ने अलग अलग बात की, पहले रूस से, फिर यूक्रेन से, और ऐसे ये चलता रहा लगातार। 2 दिन के बाद यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर और एक एडवाइज़र हैं ज़ेलेंस्की के, वो थे रक्षा एडवाइज़र। और रूस के भी एक एफएसबी जो इनको सिक्योरिटी सर्विस है उसके थे, बहुत सीनियर ऑफिशियल। और एक इनके और थे, कूटनीतिक थे, जो कि पहले डिप्टी मिनिस्टर थे और बाद में वो यूके के वहाँ वो थे, एम्बेसडर भी थे। तो ये लोग वहाँ बातचीत कर रहे थे। और उसमें ये तय हुआ था, पहले दिन की हुआ था कि भाई एनर्जी जो सेक्टर है उस पर हमला नहीं करेंगे जी अब। और 18 तारीख से इफ़ेक्टिव होना था 1 महीने के लिए। अब दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं कि नहीं जी, ये तो एनर्जी पर अभी भी हमला कर रहे हैं। रूस कह रहा है कि इन्होंने हमारे एक ऑयल एनर्जी डिपो पर किया, और ज़ेलेंस्की भी कह रहे हैं कि रूस हमारे एनर्जी सेक्टर पर अभी भी हमला कर रहा है। जी तो बात वहीं की वहीं है। जो परसों वाली बात हुई थी 25 में, उसमें हुआ था कि जो इलाका है ब्लैक सी का, उसमें जो है आवाजाही चलेगी। जी और उसमें जो मतलब मालवाहक जितने भी जहाज़ हैं उनकी शिप्स की आवाजाही चलेगी, और ये वहाँ पर अटैक नहीं करेंगे एक दूसरे के शिप्स पर। ये बात हुई थी। और इसमें हालांकि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देखिए 2023 के बाद वहाँ कोई मेजर अटैक नहीं हुआ ब्लैक सी में। जी उससे पहले 22-23 में ज़रूर हुआ था, उसके बाद कुछ नहीं हुआ है, कोई मेजर अटैक्स नहीं हुए हैं। और बीच में कुछ शिप्स चल भी रही थी। अब ये तो मुझे लग रहा है कि वो कहते हैं कि एक छद्म है ऊपर का कवर करने के लिए। मुख्य चीज़ क्या था कि रूस ने बोला कि हाँ, हम तैयार हैं, लेकिन हमारी जो है ग्रेन एक्सपोर्ट्स होने चाहिए, ये सैंक्शंस हटने चाहिए हमारी शिपिंग पर, ग्रेन एक्सपोर्ट्स पर। हमारा इनका जो पहले इनकी लॉजिंग चार्जेस बहुत ज़्यादा होते थे, इनकी शिप्स बाहर जाती थी, इंश्योरेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, वो सब कम होगा जब सैंक्शंस हटेंगे। और ये जो एग्रीकल्चर रिलेटेड, एग्रीकल्चर, फिशरीज़ और इनसे इनका फर्टिलाइज़र और ये सब ग्रेन्स मेन हैं, सी फूड और बाकी चीज़ें हैं जिसको इनका बाहर भेजते हैं। इनका जो स्विफ्ट में जो पेमेंट है, इनके जो बैंक्स को वो लगा था, लेन देन बंद कर दिया था सैंक्शन लगा करके, वो जो है उठना चाहिए। और जब उठ जाएगा तब जो है हम इसको लागू करेंगे। जी तो एक तरह से आप अगर देखें, जो मैंने कहा
कि ब्लैक्स में ऐसे ही ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा था। जी। तो ये तो पुतिन की अपनी शर्त की बात आई और उनको इससे फ़ायदा होना है, और अमेरिका ने बोला है कि अगर वो तैयार हैं तो अमेरिका भी रिलैक्स करने के लिए तैयार है। जी। तो ये चीज़ वहाँ पर चल रही है। और एक ज़रूर मुख्य चीज़ था प्रिजनर ऑफ वॉर का, जी। उनको अदला बदली के लिए, वो तो ऑलरेडी चल रहा है, वो भी यूएई के ही मध्यस्थता से चल रहा है, पहले से ही चल रहा है, 2023 से चल रहा है, तो ये ऑलरेडी हो रहा है वहाँ पर। और देखिए यूएई, अब देखा जाए तो पहले लगता था कि रूस ने ही बोला था कि तुर्की का प्लान जो था, पीस प्लान अच्छा था, टर्की भी था कि हम बात करेंगे, लेकिन यूएई अब एक मेन बन गया है मध्यस्थता के लिए, अब ये विश्व पटल पर आ गया है। जी। और अमेरिका भी यही चाहता था, यूएई भी यही चाहता था कि यूएई की जो है पावर वहाँ बढ़े जी। उस इलाके में। और जो यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसका रूस से भी अच्छे संबंध है कि ये ओपेक का मेंबर है और ऑयल प्राइसेज ये डिसाइड करते हैं। तो इस वजह से जो है ये वहाँ पर बातचीत चल रही है, एक अच्छी पहल थी, लगा कि कुछ होगा, लेकिन जैसा हमने पहले कहा था कि पुतिन अपने एम को जो लेके चलेंगे, इतनी जल्दी वहाँ से डेविएट नहीं होंगे। और 18 तारीख से देखिए, आज तो 8 दिन हो गया, 9 दिन, बहुत कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। अटैक्स तो जारी ही हैं, और ग्राउंड अटैक्स को, जैसे मैंने कहा, अब यूरोपियन वेस्ट भी बहुत कम दिखा रहा है, और पुतिन तो कहीं बताते ही नहीं हैं, तो अपने आगे उसमें चलते ही जा रहे हैं। और जो ब्लैक सी का है, देखिए सेफ नेविगेशन, वो तो एग्री कर जाएंगे, क्योंकि उनसे ज़्यादा फ़ायदा रूस को होने वाला है। उनके फर्टिलाइजर्स इतनी ज़्यादा मात्रा में पड़े हुए हैं जो कि दुनिया में डिमांड है, यूरोपियन यूनियन खुद ही लेगा जी। फिशरीज और बाकी जो चीज़ें हैं उनकी। और जो सिविलियंस एंड पीडब्ल्यूज का एक्सचेंज है, ये भी होना चाहिए, उससे भी फ़र्क पड़ेगा आपस में। लेकिन देखिए 2-3 मुख्य बातें हैं जो मैं वो करना चाहता हूँ कि एक्चुअली पुतिन क्या चाहते हैं। जी। पुतिन क्या चाहते हैं? पुतिन वही चाहते हैं जो इनका एम है कि हम मेन जो सिटीज़ हैं, मेन एरिया ले लें, और यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं बने, और रूस जो है वो डर दिखाता रहे यूरोप को। अब इसमें उनका एम है कि मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूं, आराम से। इवन जो शांति वार्ता है, शांति प्रस्ताव पर ये एक साथ ही नहीं तैयार हो जाएं कि आज हो गए और कल से बंद। वो धीरे धीरे पहल करेंगे इसमें, और वो चाहेंगे कि ट्रम्प से, जैसे इन्होंने बात किया, आपने देखा कि उसका न्यूज़ में भी आया कि वो बाकी सारी बातें हुई, स्पोर्ट्स की, आइस से, वो स्केटिंग, हॉकी सब हुआ, तो वो पुतिन को, वो चाहेंगे ट्रम्प को इंटरेस्टेड रखें। जी। कि ट्रम्प हमेशा चाहें कि हाँ, पुतिन तो लग रहा है कि इंटरेस्टेड हैं, ये इनको लेके चलेंगे हम, तो ये वो चाहेंगे। और सीज फायर की बात वो करते ही रहेंगे, लेकिन हर एक के साथ वो चाहेंगे कि एक ही साथ सीज फायर की बात नहीं हो, पार्ट्स में हो, और हर पार्ट में कुछ न कुछ सैंक्शंस जो इनके लगे हैं वो हटते रहें। जी। तो ये एक चीज़ लेके चलेंगे। वो चाहेंगे कि पीस के लिए इंटरेस्टेड हैं, हमेशा बोलेंगे कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन वो अपने टर्म्स पर चाहेंगे शांति। जी। वैसे भी डायरेक्ट बातचीत तो हो ही नहीं रही है। जी। बातचीत अमेरिका इनकी और अमेरिका और यूक्रेन की हो रही है। जी। अब तो यूरोप भी नहीं है बीच में कहीं, तो ये अपने टर्म्स पर ही चाहेंगे। और वो ज़रूर चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि अमेरिका से जो आर्म सप्लाई आ रही है यूक्रेन में वो नहीं आए। जी। वो इनका एक मेन एम होगा, जिससे कि इनको और मौका मिले धीरे धीरे ही आगे बढ़ने का। और हालांकि ये कहा नहीं जा सकता, देखिए ट्रम्प ने तो पहले बीच में रोक दिया था आर्म सप्लाईज, उन्होंने इंटेलिजेंस शेयरिंग भी रोक दिया था, फिर उन्होंने 15 दिन के बाद वो चालू कर दिया था। जी। तो दूसरा, पुतिन जानते हैं, अमेरिका जानता है, यूरोप जानता है कि जो अभी तक साजो सामान हथियार इनके पास हैं, पुतिन के पास, वो लंबी लड़ाई लड़ सकते हैं, कम से कम 1 साल बिना किसी मुश्किल के लड़ सकते हैं, लेकिन वो हालात यूक्रेन और यूरोप का नहीं है। जी। तो पुतिन को भी पता है, बाकियों को भी पता है, तो पुतिन इसको भी लेके चलेंगे कि हम तो आगे बढ़ सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो है जो मेन इनका इंटरेस्ट रहेगा, जिस पर फोकस करेंगे, कि एक ट्रम्प के साथ गुडविल बनाए रखें, जी। अपने रिलेशंस इंप्रूव करें अमेरिका के साथ,
उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। और ये खुद ही कहते हैं कि जेलेंस्की को तो रिकॉग्नाइज करते ही नहीं है जी कि उनका टेन्योर ख़त्म हो चुका है, इलेक्शन भी उनका गलत हुआ था। तो इस चीज़ को लेकर चलेंगे और चाहेंगे कि इसी बीच में इलेक्शंस दोबारा हो यूक्रेन में, और वहाँ पर कोई प्रो रशियन जो गवर्नमेंट है, लीडर है, वो आए तो वो इनके फ़ायदे के लिए रहेगा। देन जेलेंस्की को कभी नहीं चाहेंगे कि नेगोशिएशंस में आए, ये डायरेक्टली करते रहें उनके साथ, अमेरिका के साथ। और एक और चीज़ पर ये फोकस करेंगे, वो ये करेंगे कि यूरोप को डिवाइड करें जी इस इशू पर। अभी ऑलरेडी देखिए डिवीज़न है, फ्रांस और यूके एक साथ हैं, थोड़ा बहुत जर्मनी, बाकी देश अलग पर चल रहे हैं। जी फ्रांस जर्मनी कह रहे हैं, फ्रांस और यूके कह रहे हैं कि हम ट्रुप्स भेजेंगे वहाँ पर, शांति ट्रुप्स जो हैं वहाँ यूक्रेन में, लेकिन बाकी थोड़े अलग हैं। तो ये थोड़ा सा जो है ये वो दिखाएंगे, छोटे कंट्रीज को थोड़ा थ्रेट भी दिखाएंगे कि अब तो हमारी चल रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें लेकर के पुतिन चलेंगे, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि एक तुरंत ही ये सीज फायर हो पाएगा, जी ये लंबा चलेगा। और जहाँ तक ट्रंप का सवाल है, देखिए ट्रंप न यूक्रेन की सोच रहे हैं, ना नाटो की सोच रहे हैं। जी वो ज़रूर चाहते हैं कि रूस से संबंध ठीक हों। यूक्रेन से जो इकोनॉमिक वाली जो इनकी वो जो वार्ता चल रही है, जो मिनरल्स की और रेयर अर्थ्स की, उसकी बात करेंगे। और ट्रेड और इकॉनमी इनके फोरफ्रंट पर रहेगा ट्रंप के, क्योंकि वो उनको पता है कि कहाँ से उनको ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। वो ज़मीनी हालात के बारे में कोई ख़ास चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि आप देखिए वो तो खुद ही अभी कनाडा को कहते हैं कि यूक्रेन का 50 अब नंबर, अमेरिका का 51st स्टेट। जी जी तो अगर ये सोच उनकी है तो नेचुरली उनको चिंता नहीं है कि कितना यूक्रेन रूस के पास चला गया, जी वो इसके बारे में नहीं देखेंगे। और जहाँ तक वो चाहेंगे, या देख ही रहे हैं आपने वो कुछ सीक्रेट जो टॉक्स की बात हुई थी अमेरिका में, इनके जो सीनियर लेवल के सेक्रेटरीज थे, उसमें भी यही था कि यूरोप जो है डिसफंक्शनल हो गया है। जी इनफैक्ट जो स्टीव विटकॉफ हैं, जो कि इंटरलॉक्यूटर हैं जी यहाँ से, अमेरिका से जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने रखा है रूस से बातचीत के लिए, रूस यूक्रेन के ऊपर, उन्होंने खुद बोला है कि यूरोप तो डिसफंक्शनल हो गया है। और उन्होंने यह भी कहा है कि जो यूरोप कह रहा है कि उसको डर है, थ्रेट है रूस से, वो उतना नहीं है। जी तो ये चीज़ें वहाँ पर हैं। तो मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा तवज्जो देंगे या इनकी बातों को सुनेंगे वो यूरोप की, जो ऑलरेडी हो रही है। और हो सकता है कि ट्रंप अपने आप को एक सबसे बड़े कंटेंडर ले जा रहे हो नोबेल पीस प्राइज़ के लिए ये करके। दूसरा देखिए, इन दोनों की तो बात है, लेकिन कुछ ऑब्स्टिकल्स भी हैं इसमें, इतना आसान नहीं है कि ये चीज़ें ऐसी आ जाएंगी। जी जेलेंस्की को भी पता है कि अगर बहुत दबाव में आएंगे फिर उनका फ्यूचर कुछ भी नहीं है, अपने देश में और बाहर भी कोई नहीं पूछेगा। दूसरा, अगर ये जो कोएलिशन ऑफ विलिंग है यूरोप में, जिसमें यूके और फ्रांस हैं, और जो कह रहे हैं कि बाकी भी देश आएँ जो चाहते हैं यूक्रेन की मदद करना और इन टर्न कि यूरोप सेफ रहे, अगर वो कहते हैं कि ठीक है, अगर अमेरिका नहीं सपोर्ट करता मिलिटरली, हम करेंगे यूक्रेन को, फिर भी लड़ाई जारी रहेगी, फिर भी बंद नहीं होनी है। फिर ये अगर यूक्रेन कहता है कि नाटो का पार्ट रहेगा या यूरोपियन यूनियन का पार्ट रहेगा, फिर नेगोशिएशंस कैसे होंगे, जी वो भी एक क्वेश्चन मार्क ही है। यूक्रेन रूस को ट्रस्ट नहीं करता, उसका विश्वास नहीं है रूस पर, अभी भी है उनका कि कुछ पता नहीं आगे क्या करेगा। 1993 के बाद तक उन्होंने देख लिया, क्रीमिया 2014 से लेके अभी तक का, तो उनको रूस पर विश्वास नहीं है। और उसी तरह पुतिन को यूरोप पर विश्वास नहीं है कि ये तो हमारे सारे कंट्री जो बोला था कि नहीं होंगे, नाटो में डाल दिया, यूरोपियन यूनियन में डाल दिया, जितने थे वार्सा पैक्ट वाले जो बाहर हुए थे, जो टूट के गए थे यहाँ से। जेलेंस्की अभी कहते हैं कि प्रेशर बढ़ाने के लिए रूस पर और सैंक्शंस लगाने के लिए, अमेरिका अभी सैंक्शंस कम करने के लिए कह रहा है। जी तो इसमें भी मतभेद हैं। और जिस तरह का ट्रस्ट की हम बात कर रहे हैं
यूरोपियन यूनियन और या यूक्रेन और रूस में, उसी तरह ट्रस्ट की कमी अब अमेरिका और यूरोप में हो रही है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए क्या पॉसिबल है कि इतनी जल्दी कुछ यहाँ हो पाएगा? मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी वहाँ पर ये लड़ाई रुक जाएगी, सब कुछ रुक जाएगा। एज इट इज़ पार्ट्स में था, एनर्जी सेक्टर पर नहीं करेंगे, ग्राउंड पर चलते रहेंगे, जो शिपिंग है वो चलेगी। तो लेकिन अमेरिका अभी भी कह रहा है कि बात करने के लिए तैयार हैं, बातचीत चल रही है। अभी तो किसी ने ये भी नहीं देखा कि एक्चुअल पॉइंट्स क्या हैं। जी। डिस्कस करेंगे तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि मुझे लग रहा है कि पुतिन ऐसी हालत में नहीं आ जाते और कहते हैं कि ठीक है, मैं अभी इतने से सेटिस्फाइड हूँ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।